ओके। तो अब तक देख चुके थे कि द टाइप्स ऑफ द सिस्टम, द इम्पोर्टेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, और कितनी तरह के इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज किसको कहा जाता है, वो चीज देखे थे। आज हम देखेंगे प्रोसेस एंड साइकिल्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस और साइकिल्स का क्या मतलब होता है। तो प्रोसेस का मतलब होता है, अगर हम इसको एक लाइन में समझाएं तो कहेंगे कि इफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर मीन्स चेंज, मतलब अगर प्रॉपर्टीज या प्रोसेस तभी कहलाता है जब स्टेट चेंज होता है। इट्स रिमेंबर, स्टेट चेंज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द प्रोसेस। अगर एक स्टेट चेंज हो, दूसरे स्टेट तक पहुंचे, इसको बोलते हैं प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या वो समझ लो। यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है किसी भी इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम कल डिस्कस किए थे इसके बारे में। जैसे एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंथैल्पी and entropy. All these are the properties of a system at initial condition. मान लेते कोई समय, कोई ऐसा वक्त टाइम था, इतना प्रॉपर्टीज है, कोई भी एक प्रॉपर्टीज को तुम ले लो। जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर को हम ले लेते हैं, ओनली टू प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं। तो इन स्टेट का मतलब ये होगा कि प्रेशर P1, मतलब फर्स्ट कोई भी कंडीशन, प्रेशर P1 का वैल्यू था 1 atm, और उसी समय टेम्परेचर का वैल्यू था उसी समय टेम्परेचर का वैल्यू था T1 30 डिग्री सेल्सियस। ये बात है, मान लेते हैं टाइम 10:15 AM का टाइम है। इस समय कोई भी एक कंडीशन मान लेते हैं, चाहे वो कंटेनर का या इन्वायरमेंट का है। अब 10:25 में जब चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर P2 में, क्योंकि हम टाइम को चेंज कर दिए हैं, तो प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ। यहाँ पे लिखते 2 atm में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atm का मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका वैल्यू होता है 101.325 किलो पास्कल। तो ये समय पे टेम्परेचर हो गया तुमको 50 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर इनिशियल कंडीशन में तो क्या हुआ, तो इस समय ये कहलाएगा एक स्टेट, तो ये कहलाएगा स्टेट, ये कहलाएगा दूसरा स्टेट। मतलब प्रॉपर्टीज, इस समय का जो प्रॉपर्टीज था वो स्टेट कहला गया, ये इस समय का जो प्रॉपर्टीज था वो स्टेट कहला गया, स्टेट 2। तो स्टेट 1 और ये स्टेट 2, यहाँ पे दो स्टेट का यहाँ पे होगा, दो स्टेट, तो स्टेट चेंज हुआ तो कहेंगे क्या, चेंज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट चेंज हुआ मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, तो ये कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब स्टेट चेंज हुआ तो इसमें पक्का कुछ न कुछ प्रोसेस के मदद से हुआ होगा। ओके, ये स्टेट चेंज हो गया। अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रेशर P1 1 atm है,
और टेम्परेचर T1 तुमको 30 डिग्री सेल्सियस है और एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी का वैल्यू 100 किलो जूल पर केजी है। एग्जाम्पल P2 जब सेकंड स्टेट को देखते हैं तो प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होता है, तापमान पे कोई बदलाव नहीं होता, तापमान वही का वही रहता है, लेकिन एंथैल्पी बदल जाता है। ये 100 से 200 हो गया। इसका कोई भी चीज का, चाहे वो गैस हो चाहे वाटर हो, कोई भी सिस्टम का, जैसे तो जैसे मान लो ये सिस्टम हुआ, इसका बात किया जा रहा, तो ये पहला स्टेट का कंडीशन ये था। तो दूसरा स्टेट पहुंच गया, ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, ये स्टेट 2 का कंडीशन है। तो प्रेशर कांस्टेंट, कोई बदलाव नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन एंथैल्पी बदल गया, तो इसको भी कहेंगे कि स्टेट में बदलाव हुआ। कोई भी कम से कम एक प्रॉपर्टीज बदलना चाहिए, तभी कहेंगे कि ये स्टेट चेंज हुआ है। अगर इसका भी एंथैल्पी 100 होता तब कहते हैं कि स्टेट में बदलाव नहीं हुआ है, मतलब स्टेट जो पहले था वही स्टेट अभी भी है। तो हम कहेंगे कि जब स्टेट में बदलाव होता है इसका मतलब ये कि ये प्रोसेस हुआ। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का मतलब है प्रोसेस, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया है, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोसेस जरूर हुआ होगा, तो यही कहलाता है प्रोसेस। नाउ कम टू द पॉइंट पीवी डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ये प्रेशर ये वॉल्यूम, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज, ओनली टू प्रॉपर्टीज पी एंड वी, एंड ऑल थिंग्स आर द कांस्टेंट। तो यहां पे हम देख रहे हैं दिस कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, जो तुम लोग बॉयल्स लॉ चॉइस लॉ पढ़े हुए होंगे, तो बॉयल्स लॉ बोलता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P is inversely proportional to volume according to Boyle's law. तो प्रेशर अगर ये हुआ साइन, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एंड ये हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज किया मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये मान लेते स्टेट 1, तो ये नीचे की तरफ आया, ये कहलाएगा स्टेट 2। तो इसमें क्या बदल रहा है, इसमें प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कुछ था, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ था। 2 पॉइंट पे प्रेशर कुछ होगा, वॉल्यूम कुछ होगा, तो मतलब प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट चेंज हुआ, मतलब ये जो रास्ता दिखा रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है प्रोसेस का। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, जो कि हम डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में कि कौन कौन सा प्रोसेस का यूज होता है मेरा है। कभी इसमें जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोट्रोपिक, ये सब के बारे में डिस्कस, वो सब प्रोसेस का नाम हो गया। तो कौन कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आइसोकोरिक, दूसरा आइसोबोरिक, उसके बाद आइसेंट्रोपिक, चौथा आइसोथर्मल। ये सारा प्रोसेस का नाम है। तो ये सारे प्रोसेस का यूज करके हम स्टेट को बदल सकते हैं, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में ला सकते हैं। ये था मेरा प्रोसेस। अब आते हैं साइकिल पर।
अब साइकिल किसको बोलते हैं कि ये कहता है कि स्टेट 1 से चला, स्टेट 2 तक पहुंचा, अब फिर वो स्टेट 2 से चला और स्टेट 1 तक पहुंचा, इसको बोलते हैं साइकिल। ओके, तो इनिशियल कंडीशन से कोई भी चीज स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसको स्टेट 2 तक लाता है किसी भी प्रोसेस के मदद से, फिर कोई प्रोसेस के मदद से उसको स्टेट 1 तक लाया जाता है, मतलब शुरू हुआ जहां से वहीं खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं साइकिल। साइकिल में अगर हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि स्टेट 1 एग्जाम्पल है 1 atm प्रेशर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हम किसी भी प्रोसेस के मदद से इसको हम बदल दिए और बदल के इसको पहुंचा दिए 2 atm और 40 डिग्री सेल्सियस, फिर हम तीसरा प्रोसेस का यूज करके इसको बदल दिए 3 atm और 10 डिग्री सेल्सियस, कर सकते हैं कुछ भी, तापमान घटा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस। फिर हम एक प्रोसेस का यूज करके क्या किए कि 2 atm और 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए, कर सकते हैं। तो फिर एक प्रोसेस का यूज कर क्या किए कि 1 atm और 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो ये कहला गया साइकिल, मतलब शुरू जहां से हुआ वहां पहुंच गए हम लोग, दैट मींस साइकिल। तो अगर कोई भी डायग्राम लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, तो इसका साइकिल कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल ये हम लोग लिए एक प्रोसेस को, मतलब 1 से 2, 1 से चला 2 तक पहुंचा, ये हुआ सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, एक प्रोसेस। लेकिन साइकिल कब कहलाएगा? जब 1 से चला और फिर 2 से 1 पहुंचा, इसको बोलेंगे साइकिल। ओके, तो जहां चला तो इसको हम लोग डायग्राम में एक एरो से नीचे और फिर एक एरो से ऊपर, इसको बोलते हैं साइकिल, मतलब जहां से चला वहां घुमा। कभी कभी ये पीवी डायग्राम हो गया, और कभी कभी पीवी डायग्राम को हम लोग अलग अलग प्रोसेस के मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से शुरू हुआ 1 से 2, फिर 2 से 3 ले गए, फिर 3 से 4 ले गए और फिर 4 से 1 ले गए, ताकि जहां से शुरू हुआ था वही खत्म हो जाए। तो इट इज द इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग है साइकिल। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन था हमारा, वो था पी भी इक्वल टू आर टी फॉर इंडिविजुअल गैस, कोई भी पार्टिकुलर गैस के लिए होता है। लेकिन फॉर द आइडियल गैस बात किया जाए सभी गैस के लिए जो कि हो जाएगा वैलिड, वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। The difference between this small v and capital V, small v is called the specific volume। ये एक बार रिपीट कर दे, दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे। And capital V is equal to only volume। Okay, the volume of what? The volume of the gas. The specific volume means the capital V by M। तो स्मॉल v जो होता है वो v by M होता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है, जो मास एंड मॉलिक्यूलर वेट से निकलता है, जो कि पहले भी हम कर चुके थे। ओके, दिस मास। ओके, यहाँ पे मेरा मास पुट हो जाएगा, तो नहीं मास पुट नहीं होगा। एंड दिस इज आर इज गैस कांस्टेंट, दिस वैल्यू इक्वल टू m, दिस m, और ये
आर डैश क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आते हैं सेकेंड इस पे, अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, डे 2, आज का दूसरा दिन थर्मोडायनेमिक्स का। तो नाउ कैसे सब पहले मिटा देते हम हैं, तो फिर ये जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का ये हम चीज लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह है, मैं पूरा किताब का ये निचोड़ है। तो इसको पढ़ोगे तो समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो अपना समझोगे क्या। नो द प्रॉपर्टीज हमने पहले बता दिए थे कि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। कितने तरह का प्रॉपर्टीज होती, बहुत तरह का प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज को जितना भी प्रॉपर्टीज होता है, फॉर एग्जांपल चाहे वो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एग्जांपल किताब से, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को कैपिटल V से करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अलग अलग किताबों से अलग अलग चीज हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल E को एंथैल्पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल एंथैल्पी को हम लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, जिसका वैल्यू होता है कैपिटल E, सॉरी नॉट कैपिटल H, कैपिटल H डिवाइड बाई M। तो मास से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा स्मॉल h। जैसे यहाँ पे कैपिटल V है तो स्मॉल v निकल जाएगा कैपिटल V बाई M। तो मास से भाग दे दोगे ना तो वो स्पेसिफिक उसके नाम में ऐड हो जाएगा। ना द प्रॉपर्टीज, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव का मतलब आगे एक नाम वर्ड है IN, तो पकड़ में आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, जो मास पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब सिस्टम का जो मास है उस पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा होगा डिपेंडेंट ऑफ द मास, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की पहचान कैसे है वो भी तुम समझ जाओ। एक सिंपल एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास बर्फ का एक क्यूब है, बर्फ का क्यूब मतलब फ्रिज से निकालो बर्फ का क्यूब, उसको छुओगे तो ठंडा फील होगा। तो मान लेते हैं जब बर्फ है, अब क्या करो कि इस जो बर्फ है उसका जो वजन है, मान लेते हैं 100 ग्राम का वो क्यूब था, 100 ग्राम का। अब उस क्यूब को क्या करोगे कि आधा बांट दो, आधा बांट दोगे तो ये बन जाएगा 50 ग्राम का, और ये बन जाएगा 50 ग्राम का। जब ये 50-50 ग्राम का हो जाएगा तो अब इसको एक हाथ में रखो, इसको दूसरे हाथ में रखो, तो क्या तापमान पे प्रभाव पड़ेगा या तापमान कम हो जाएगा? ये तुम लोग खुद करके देख सकते हो घर पे। अगर बर्फ को 2 टुकड़ा कर दो या जितना टुकड़ा कर सकते हो, उसको तुम पटक दो जमीन पे, बर्फ टूट जाएगा। और टूटने के बाद सब बर्फ को अलग अलग टुकड़े को अगर तापमान चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सबका तापमान वैसा ही है। तो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इंटेंसिव एग्जांपल हो गया मास,
सॉरी टेम्परेचर। उसी तरह से बात करेंगे अगर हम लोग वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। इसको जरा हम यहां से समझाएंगे। जैसे मान लो ये मेरा रूम हुआ, 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, 10 फीट का रूम है। इसमें मेरा गैस भरा हुआ है। कौन सा गैस भरा हुआ है? क्योंकि हम है तो सर आपका माइक म्यूट है सर। अरे ऑनलाइन सिस्टम दुनिया का सबसे खराब सिस्टम है। अगर खास के जगह नहीं मिलता है, नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, क्या ऑनलाइन में पढ़ाई होगा? 6 7 5 6 महीना में जो पढ़ाई का जो एक्टिविटीज है वो दुरुस्त थोड़ी ये पढ़ाई होता है। सिर्फ टाइम की बर्बादी, द वेस्ट ऑफ द टाइम। और सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो ना हो, स्टूडेंट को ही होता है। कोई कौन सा स्टूडेंट? जो पढ़ने वाला होता है। 100 तुम 70 80 90 स्टूडेंट में गिन के भी हम गिनेंगे तो 10 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट होगा जिसको पढ़ने का शौक है। अब 95 को तो पता है कि हम प्रमोट हो ही जाएंगे। लेकिन याद रखना भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके लिए तैयार रहो तुम लोग बस। एनीवे तो कहाँ थे हम? हाँ, डिपेंड्स अपन दी पाथ। अब इसको एक एग्जांपल समझाएंगे बस हम। ठीक है ना? एक एक एग्जांपल लोगे, क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट और पाथ फंक्शन क्या होता है। और फिर इसका फिर एग्जांपल समझाएंगे। फिर तुमको एक एग्जांपल देंगे, तुमको देंगे जो जेन्युइन एग्जांपल हो। अब मान लो कि तुम्हारे पास बाइक है, ठीक है? अब बाइक का चक्का भी है और बाइक का पेट्रोल भी है, इसके अंदर तेल भी है। तो मान लेते हैं जो पेट्रोल है वो कितना लीटर? मान लेते हैं 2 लीटर हम तेल भरवाए हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना?
अरे अब 2 लीटर हम तेल भरवाए हैं, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट कर दिए, अब हम यहाँ से चले सिल्ली से रांची। अब सिल्ली से रांची हम जा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन आएगा तब ना। तो ये चला सिल्ली से रांची, 70 किलोमीटर का दूरी है। तेल 2 लीटर हम भरवाए थे, यहाँ पर जब रांची पे पहुंचे तो मुझे दिखाई दिया 1 लीटर। तो इनिशियल जो पेट्रोल का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम तेल का वॉल्यूम 2 लीटर से हो गया 1 लीटर। तो इनिशियल इनिशियल स्टेट वॉल्यूम का, अरे यार इनिशियल जो हो गया 2 लीटर V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको करेंगे V2, मतलब फाइनल लीटर इतना। तो ये हो गया पॉइंट, डिपेंड किया इनिशियल सिल्ली पर और डिपेंड किया फाइनल पर। ये हुआ तुम ये जो हम डिसाइड किए कि हमको सिर्फ तेल का देखना है खर्च। तो सिल्ली और रांची, मतलब यहाँ का जो मालिक तुम्हारा जो है, देखना है कि भाई 2 लीटर हम भरवाए हैं और फाइनल कहाँ तक पहुंचे हम। तो इनिशियल और फाइनल, तुम कैसे जाते हो, पहाड़ से कूद के जाओगे, तालाब से कूद के जाओगे, उछल के जाओगे, पैदल होके जाओगे, नहीं। हमको सिर्फ चाहिए कि तुम्हारा इनिशियल तेल कितना खर्च हुआ, मतलब फाइनल तुम कितना भराए थे इनिशियल में, और फाइनल कितना पहुंचे रांची में, तुम्हारा तेल का क्वांटिटी हम चेक करेंगे। तो वो डिपेंड किया इनिशियल और फाइनल। अब कोई कहेगा कि तुम्हारा चक्का को हम देखेंगे। चक्का का मतलब हो गया कि चक्का जिस रास्ते से जा रहे हो उसका चक्का वियरिंग होगा, मतलब क्या होगा कि उसका चक्का में धीरे धीरे वियरिंग होगा, मतलब कि क्या होगा कि खियाएगा, हिंदी बोलते खिया गया चक्का मेरा। तो जब चक्का खिया गया मेरा यहाँ पे है, तो ये डिपेंड किया किस पर, ये डिपेंड किया रास्ता पर, कि रास्ता कैसा था। बहुत ज्यादा गिट्टी बालू था, बहुत उखड़ बखड़ रास्ता था, स्मूथ रास्ता नहीं था, तो हमारा चक्का ज्यादा खियाएगा। स्मूथ रास्ता होगा, दम बहुत अच्छा रास्ता होगा, दम तुमको कंक्रीट से बना हुआ होगा, चाहे तुमको अलकतरा से बना हुआ होगा, चिकना रास्ता होगा, चक्का कम खियाएगा। तो ये हमारा निर्भर किया रास्ता के ऊपर। पाथ पाथ का मतलब रास्ता के डिपेंड करता है। इसको इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं किया कि इनिशियल में चक्का कितना था और फाइनल में चक्का कैसा था। हाँ, ये कह सकते हो कि मान लेते ये मैं इनिशियल में चक्का का वॉल्यूम ये था, और जब फाइनल रांची में पहुंचे तो क्या देखे कि इतना चक्का मेरा खिया गया। तो अमाउंट वॉल्यूम, मतलब चक्का का वॉल्यूम V1 कुछ है, फाइनल कुछ और है। तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखेगा तब तो ये भी डिपेंड किया इनिशियल और फाइनल। भाई तुम कैसे आए हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हम तुम्हारा चक्का देखेंगे, चक्का का आयतन को हम मेजरमेंट करके देखेंगे, चक्का ज्यादा खिया गया। लेकिन ज्यादा खियाना ये निर्भर किस पर किया, ये निर्भर किया उसके रास्ते के ऊपर। ओके, कि रास्ता कैसा था मेरा। ओके है, तो ये चीज हमारा हो गया पाथ फंक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, किसको किसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे और किसको किसको हम कहेंगे पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन को समझाने के लिए हमें वर्क और हीट के टॉपिक में इंटर करना होगा, लेकिन पहले हम पॉइंट फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट फंक्शन में जितना भी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब का सब हमारा पॉइंट फंक्शन होगा। जैसे ये कप है मेरा, इस कप में टी है, टी का टेम्परेचर गरम गरम चाय 50 डिग्री सेल्सियस। आधा घंटा के बाद ये 10:45 का टाइम है, सुबह का चाय है। अब 11 बजे जब हम मुंह में टच लगा के पिए तो देखिए कि तापमान थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो इनिशियल पॉइंट था मेरा 50,
फाइनल टाइम पर हो गया 30, ये हो गया 50 से 30, तो इनिशियल कंडीशन 50 और ये 30, ये हुआ पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पे हमको सिर्फ करना है कंसीडर। लेकिन ये चाय ठंडा कैसे हुआ, ये चाय ठंडा कैसे हुआ, कोई तो प्रोसेस होगा जो टेम्परेचर T1 को स्टेट 1 को स्टेट 2 में बदल दिया। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, there is some forces which causes the changes of the state, that is called the process. ओके तो मतलब ये ठंडा तो अपने आप नहीं हुआ, कोई तो प्रोसेस के माध्यम से हीट यहां से बाहर निकला होगा। तो निकलने का तरीका जो 50 से 30 तक लाने का जिसके पास क्षमता था वो कहलाया पाथ फंक्शन। अब वो पाथ फंक्शन कौन कौन हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल पर निर्भर किया। तो ये हो गया मेरा पॉइंट फंक्शन। अब आते हैं कि कौन सा कारण है जिसके वजह से प्रोसेस होता है। ओके वो होता है दो मेथड, दो के वजह से होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वर्क, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हीट। तो वर्क एंड हीट ये दोनों क्या है, सिस्टम और ये जो बाहर का जो सराउंडिंग हुआ, इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन करता है। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे के साथ ये मिलाता है, ठीक है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग अगर अलग है तो हम ये कहेंगे कि वर्क और हीट ये दोनों नहीं होता होगा, तब सिस्टम और हीट बिल्कुल अलग है। ओके तो अब है कि वर्क और हीट जो एक विधि है जिसके वजह से प्रोसेस होता है। तो जब भी प्रोसेस होगा तो उसमें वर्क या हीट कहीं ना कहीं हमारा होगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वर्क का जो मतलब है वो होता फोर्स, जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिख दिए हैं, जबकि एस का यूज हम एंट्रोपी के लिए करते हैं। तो ये तुम कर दो कि डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके और फोर्स ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से एफ को निकालो तो निकलेगा प्रेशर इनटू एरिया, इसको तुम यहाँ पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। वर्क इक्वल टू W is the represent for the work, okay, W stands for the work, so therefore the P into area into dx. Now what the magnitude, what the value of A and dx, you know that the area and dx is the displacement area। तो एरिया का होता है यूनिट मीटर स्क्वायर और इसका भी होगा मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया मीटर क्यूब द वॉल्यूम। तो मतलब A इंटू चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया dV, PdV, प्रेशर एंड चेंज ऑफ द वॉल्यूम। ओके प्रेशर एंड चेंज ऑफ द वॉल्यूम इज कॉल्ड द वर्क। ओके हीट, अब हीट क्या हो गया, तो हीट का मतलब हो गया जो बाहर से उष्मा देते हैं। हीट का मतलब हो गया गर्म ठंडा। ओके जिससे कि हम टेम्परेचर डिफरेंस करने के बाद जो चीज फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट। ओके तो हीट का फ्लो कब होता है, तो असल में हीट का मतलब क्या है, जरा इसको भी हम समझ जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर स्क्रीन चला गया मेरा, स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दोगे क्योंकि टाइम मेरा जाने वाला है। नो अब हीट जो है वो कब फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब। ये असल में इसको हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम होगा उसमें हम इस चीज को देखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो एनीवे टेम्परेचर डिफरेंस के होने के वजह से ये हीट का फ्लो होता है। तो कैसे होता है, ये मान लेते हैं कि हीट
यहाँ पे हाई हीट मान लेते हैं। अरे यार, ये हाई हीट है, तो हाई हीट से हमारा हीट, सॉरी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला जो है वो नियम है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलेगा हमको कि क्या है वो। हमारा ये 3.3 में हम इसको चीज को देखेंगे कि क्या होता हमारा है। तो ओनली तो हीट एंड वर्क हमारा एक तरह का हमारा एनर्जी का एक हमारा फॉर्म होता है। तो इट बोथ आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्म है, तो वर्क और हीट क्या है, तो वर्क एंड हीट क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ, जो कि ट्रांसफर होता है। क्या करता है, ये ट्रांसफर होता है। कहां कहां से, टू वन स्टेट, स्टेट वन से स्टेट टू में ट्रांसफर होता है। मतलब ये ट्रांसफरेबल चीज है, ये ट्रांसफर हो जाता मेरा है। अरे यार क्या